चलिए, कमेंट्स नहीं दे रहा। आज की बात को शुरू कर रहे हैं। कल आपसे दो बात रखी थी। एक बात रखी थी संकल्प, और दूसरी बात उसको संकल्प को अंकुरित करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति। अब मैं एक बात आज आपको कहना चाहता हूं, ना तो किसी का इस तरह से संकल्प पूरा होता है, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति टिक नहीं पाती। दृढ़ इच्छा शक्ति टिक नहीं पाती। बड़ा पेचीदा है, कैसे किया जाए कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे संकल्प के अंदर जाकर के, जैसे बीज को वातावरण, सूर्य, हवा, गर्मी, पानी, धरती, सारी चीज मिलती हैं, तब जाकर के वो विकसित होता है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपनी एक सहज और स्वाभाविक स्थिति के बारे में जरा सोचिए। अपनी सहज स्वाभाविक अपनी स्थिति के बारे में सोचिए। क्या सोचिए? जब मेरे पास कोई नहीं है, मैं कहीं एकांत में किसी भी कार्य में व्यस्त हूं। यहां मैं एक बात कहूंगा, एकांत उसको नहीं कहते हैं जब आपके साथ कोई नहीं है। एकांत उसको कहते हैं जब आपकी चेतना में कोई विचार ना चल रहा हो, उसको एकांत कहते हैं। राजा दशरथ नाच गाने, खूब वहां पर श्रृंगार और श्रृंगार रस से संबंधित सारे काम होते थे, परंतु राजा दशरथ उनकी तरफ अपनी एक आंख उठा करके भी नहीं देखते थे और अपने राज्य काज में मन से व्यस्त रहते थे। वो है योगी, अर्थात जिसको संसार का कोई भी प्रभावित ना कर सके। वही योगी है। और आत्म शक्तियों का संवर्धन वही व्यक्ति कर सकता है। उसी व्यक्ति की इच्छा दृढ़ होगी जिस पर संसार का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। मैं तुम्हारी मां से पूछ रहा था कि सामान्य अवस्था में जब आप किसी से बात नहीं कर रहे, अपने से बात कर रहे हैं, तब उस समय कौन से विचार आपके अंदर चलते हैं? ये विचार जो चलते हैं उसको कहते हैं सहज प्रकृति। आपके मन में जो विचार चलते हैं उसको कहते हैं सहज प्रवृत्ति। और आपकी प्रकृति उसी को ढूंढती रहती है जिससे आपके विचार पोषित हों। जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है, वो अपने सहज रूप में उन विचारों का पोषण करना चाहता है। एक बात याद रखना, आपका मन और मस्तिष्क
इस क्षेत्र में कोई मायने नहीं रखते। आप कितने ज्ञानवान हैं इसका कोई मतलब आपके संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नहीं है। अब क्या बताऊं, कमेंट्स तो ये दे नहीं रहा, पर तुम्हारी मां सामने बैठी है, ये जवाब दे रही है। मैंने कहा आप कितने ज्ञानवान, कितने प्रकांड पंडित हैं। वो जो आपकी स्वाभाविक प्रकृति है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रभाव पड़ता है तो आपकी प्रकृति जिसको ढूंढ रही है। मैं अपना एक उदाहरण देना चाहूंगा, यहां पर मैं अपना ही एक निजी उदाहरण देना चाहूंगा। व्यक्ति के अंदर अगर दुविधा पैदा होती है तो दो धारणाएं उसकी बनती हैं। जब दो धारणाएं बनती हैं तो व्यक्ति असमंजस में पड़ता है। असमंजस में पड़ता है तो धैर्य को खो देता है। इधर जाऊं या इधर जाऊं, उसकी स्थिर स्थिति नहीं रह जाती, डामाडोल हो जाता है। और अधैर्य के कारण वो अपने प्राकृतिक संतुलन को खो बैठता है। उसका कारण अपने अंदर दो शक्तियां पैदा होती हैं, दो शक्तियां उस समय काम करती हैं। एक शक्ति आत्मा वाली है और दूसरी मन वाली है। दोनों अपनी प्रकृति के ऊपर दोनों अपने प्रभाव को जमाती हैं। तो व्यक्ति की स्थिति असमंजस की हो जाती है। अब सबसे कह रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पर। अपनी स्थिति डामाडोल है, परंतु अगर आपका कोई प्रिय, सुहृदय, विश्वास पात्र आपका कोई है तो उस स्थिति में उससे सलाह करनी चाहिए। मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं। उसका जवाब भी ठीक केवल वो ही दे सकता है जो आपसे बहुत प्यार करता हो। जो आपसे बहुत प्यार करता हो, केवल उसका सही उत्तर वो ही दे पाएगा। याद रखना, दो स्थिति के व्यक्ति आपके पास हो सकते हैं। एक साधु महात्मा स्तर का हो सकता है, दूसरा भोगी स्तर का होगा। भोगी वाला संसार की तरफ, भोग की तरफ आपको प्रेरित करेगा और साधु संत की प्रकृति वाला साधु संतता की तरफ करेगा। यहां मैंने आपसे कहा है, मस्तिष्क का कोई रोल नहीं है, आपके ज्ञान का कोई रोल नहीं है ना, उनका कोई रोल नहीं है। जीवन के क्षेत्र में उन दोनों का कोई रोल नहीं है। अगर रोल है तो वो भावना का है।
वो भावना का है। अब अंदर से देखना, अगर दृढ़ इच्छा आएगी, अगर दृढ़ इच्छा आएगी तो वो भावना से आएगी, ना कि प्रलोभन से। अब उसका दूसरा एक तरीका है, आप कागज और पेन लेकर के बैठ जाइए, एक पक्ष को लीजिए, पहले द्विधा में पहले एक पक्ष को लीजिए। ये मैं करने के लिए, साधना के लिए बता रहा हूं आपको, और इसमें कोई शक नहीं है कि सबकी स्थिति एक सी है। कल मेरे से एक बिटिया बात कर रही थी, मैं उसको समझा रहा था। अगर वो लाइन पे है तो बहुत अच्छे से सुन ले। मैंने दो पक्ष अपने बनाए और उसमें से पहले एक पक्ष को, जो मानसिक पक्ष था, उसके विचार लिखे। जब विचार लिखे तो पक्ष जो था वो सुख की बात कह रहा था, सुख की बात कह रहा था, मैं लिखता जा रहा था। वो कह रहा था इसलिए इस काम को करिए कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। फिर मैंने दूसरा पक्ष लिखा, जो आत्मा वाला पक्ष था। वो बात कर रहा था त्याग की, त्याग की, त्याग की, त्याग की। अब निर्णय पर आना है। दोनों की तुलना की गई, दोनों की तुलना की गई, और तुलना करने के बाद एक चीज को पाया गया कि जो सांसारिक पक्ष है वो मुझे भौतिक लाभ, सांसारिक लाभ, मानसिक लाभ तो देना चाहता है, परंतु फिर बड़े अच्छे से समझा कि इसमें हानि भी तो है। आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स नहीं आ रहे, आप सवाल कर सकते हैं क्या हानि है? भोग के बाद सुख लिया और सुख के बाद शक्ति को छीन किया। बोलिए, भोग के बाद, अब बोलोगे क्या, आ तो रहा नहीं है इसलिए सुन लीजिए। भोग के बाद शक्ति छीन होती है और त्याग से शक्ति मजबूत होती है। तो दो कसौटियों पर कसा गया, लाभ और हानि। फिर यह निर्णय किया गया कि कौन से को, अगर हानि होगी तो क्या मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूं? अगर मुझे ये सुख मैं लूं और मुझे हानि हो गई तो क्या वो घाटा जो होगा वो एक बार का घाटा होगा, या वो घाटा मुझे बार बार प्रेरित करेगा उस घाटे के लिए? मेरी आदत या मेरा स्वभाव बनेगा? तो आत्मा का निर्णय आया कि अगर एक बार गलत किया तो वो आपका इच्छा शक्ति में आ जाएगा, इच्छा में आ जाएगा, और आत्मा का निर्णय गौण हो जाएगा। अभी तो दुविधा है, उस प्रभाव में आ जाने के कारण आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगी, और इच्छा शक्ति अगर कमजोर हो गई
तो फिर उसे संसार के सुख के अलावा आत्मा का सुख नहीं चाहिए। इसलिए बड़ा तोला गया। तोल करके मैं गुरुदेव का एक लेख का एक वाक्य ही पढ़ रहा था, एक ही वाक्य पढ़ा, जिसमें गुरुदेव ने लिखा था, हीरा वो पत्थर है जिस पर किसी भी चीज को घिसा जाए तो हीरे का कुछ नहीं बिगड़ता, पर जिसको घिसते हैं उसको पैना कर देता है, उसको घिस देता है, उसमें निखार ला देता है, उसमें पैनापन ला देता है, उसमें कुशाग्रता ला देता है। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि वो हीरा और कोई नहीं है, आपका चरित्र है। चरित्र रूपी हीरे के ऊपर घिस करके अपने जीवन को पवित्र किया जा सकता है। अपने जीवन को पवित्र किया जा सकता है। हीरा जो दुनिया की कठोरतम पदार्थ में आता है, अगर वो हीरा आपको पैदा करना है, जानते हैं कोयला और हीरा एक ही चीज है दोनों, बस अंतर एक है, मिट्टी के अंदर जब ज्वालामुखी बनते हैं तो वहां पर तापक्रम पैदा होता है, टेम्परेचर पैदा होता है और मिट्टी जल करके कोयला बन जाती है। परंतु जो कोयले से भी ज्यादा टेम्परेचर पर चला जाए वो हीरा बनता है। यानी कि तप को ग्रहण करने के बाद, तप को ग्रहण करने के बाद हीरा बनता है। अब निर्णय, जो अभी निर्णय ले रहे थे, क्या निर्णय ले रहे थे? संसार की तरफ चले तो जो आत्मिक संपदा है वो मिट्टी बन जाएगी, और आत्मा की तरफ चले और तपे तो हीरा बन जाएंगे। अब ये समझ आया कि संसार में चलने के बाद तो हानि है, और आत्मा की तरफ चलने में वर्तमान का कष्ट तो जरूर है, परंतु भविष्य का लाभ है। अगर उस संकल्प बल और उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रवाह अगर आप करना चाहते हैं, तो मैंने आपसे अभी कहा, सहज और स्वाभाविक प्रकृति, और सहज और स्वाभाविक प्रकृति, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, बहुत से बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत मजबूत होते हैं, उनका दिमाग काम करता रहता है, पर दृढ़ नहीं, इच्छा शक्ति भी काम करती रहती है स्वभाव के कारण। सामान्य जीवन है, उसमें बहुत अच्छे नंबर वो ले जाते हैं, पद भी ले जाते हैं, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति को पा नहीं पाते हैं। कल जिस लड़की को मैं समझा रहा था, वो पढ़ने में तो होशियार है,
परंतु स्वभाव में छुपे हुए दुश्चिंतन, कुविचार जो चुपचाप अंदर ही अंदर चेतना को प्रभावित करते रहते हैं, उनके पैर मजबूत नहीं बन पाते और वो किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। वो किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। मैंने आपसे कहा था पिछले दिनों, व्यक्ति में जो पहली ग्रंथि पैदा होती है उसको कहते हैं भय। जो भ्रमित करे वो भय, जो भ्रमित करे वो भय। और भ्रम पैदा करने वाली शक्ति जिसके अंदर पैदा हो गई वो स्थिर नहीं रह सकेगा। परिवार में छोटे बड़े व्यक्ति सब रहते हैं और सबका अपना अपना सोच और सबका अपना अपना आचरण होता है। सामूहिक निवास के कारण वहां का एक वातावरण भी पैदा होता है। ऐसे परिवार जो साधन संपन्न हैं, मैंने अभी कहा है, इस मस्तिष्क का संबंध साधन सुविधाओं के साथ है, क्योंकि धन दौलत साधन वैभव इन सब को पैदा करने वाली ये बुद्धि है, इसलिए इसका संबंध उसके साथ है। जो बच्चे ऐसे परिवारों में पलते हैं जो साधन संपन्न होते हैं, ऐसे बच्चे भय और आशंका उससे ग्रसित रहते हैं। किसके कारण? दुश्चिंतन के कारण, दुश्चिंतन के कारण। परंतु ये बात भी किसी स्तर पर जाकर के गलत साबित हो जाती है। कब गलत साबित होती है? इस मस्तिष्क से ऊपर है भावना, इस मस्तिष्क से ऊपर है भावना। भगवान बुद्ध राजकुमार थे, महावीर राजा के बेटे थे, श्री रामचंद्र जी राजा के बेटे थे। धनाढ़ नहीं, जहां पर किसी चीज का अभाव ही नहीं था, सुख जिनके, समृद्धि सुख और वैभव जिनके पीछे चलते थे, परंतु उनके अंदर भावना ने प्रवेश किया। दोबारा से बोल रहा हूं, समृद्ध घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं। परंतु 3 नाम अभी आपको बताए थे, महावीर, बुद्ध, रामचंद्र जी, तीनों के तीनों ने संसार के उन सुखों को त्याग दिया
और स्वीकार किया फाका, वनगमन, निर्जन जगह, कोई वैभव नहीं, केवल तपस्या के लिए। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं, ये संपदा जो धरती पर आज जो समृद्धि है वो इस मस्तिष्क से निकली है, परंतु इस मस्तिष्क का संबंध उसी के साथ है। आज का आदमी सामान्य प्रकृति में अगर झांक करके देखा जाए तो उसकी विचार में केवल ये सांसारिक सुख, हर किसी के अंदर भोग विलास, इन्हीं की बातें चलती रहती हैं। जो व्यक्ति की उस इच्छा शक्ति को कमजोर से कमजोर करती चली जाती है, कान खोल करके सुन रहे हैं ना, अगर आप अपनी वृत्ति को सोच बदलना चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मैंने बात कर रहा था धनाढ्य परिवारों की। धनाढ्य परिवारों में बच्चों की इच्छाओं को भी पूरा किया जाता है। जब इच्छाओं को पूर्ण किया जाता है तो क्योंकि धन संपत्ति है, आगे चल के वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, जिद्दी, और जिद्दी हो जाते हैं तो अड़ियल हो जाते हैं। अपनी इच्छाओं को पूर्ण कराना, जो बाद में वही बच्चे जो माँ बाप उनकी इच्छाओं को पूरा करने में सुख अनुभव करते थे, वही माँ बाप जब वो अड़ियल हो जाते हैं तो अपने इस बुद्धि को ही पीटते हैं, इसी बुद्धि को पीटते हैं, हमने क्या किया। ऐसी स्थिति में दुश्चिंता व्यक्ति को लग जाती है और उसके कुप्रभाव परिवार पर जाकर के पड़ते हैं। घर में कलह का वातावरण बनता है और कलह का वातावरण बनने के कारण इच्छाएं आसमान को छूने लग जाती हैं। निकम्मापन जीवन में आ जाता है। मैंने दो बात कही थी, अधैर्य और आलस्य ऐसे परिवारों में पैदा हो जाते हैं। धन दौलत वैभव बहुत बुरी तरह से घर से जाने लग जाता है और दरिद्रता घर में आने लग जाती है। भय पराधीनता का सूचक है। भय के कारण ही अभावग्रस्तता पैदा होती है और अभावग्रस्त व्यक्ति अपनी इच्छाओं का कभी धनी नहीं हो सकता। वो अपनी इच्छा के आगे झुकने लग जाता है। खुद जानता है क्या ठीक है और क्या गलत है, परंतु उसकी कमजोरियां उसको झुकाने लग जाती हैं। इच्छा शक्ति निर्बल होने लग जाती है और दूषित मनोभाव जागृत होने लग जाते हैं।
मनुष्य किम कर्तव्य मूड बनकर के खड़ा हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और ऐसा व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। हमें बच्चों के, अब क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, लेट भी शुरू किया है, बच्चों के लालन पालन में एक बात का ध्यान रखना चाहिए। निचोड़ पर बोल रहा हूं। बच्चों को ऐसे कर्तव्य पालन के लिए दिए जाएं जिसमें उनके सामने अवरोध पैदा हो। और इतने बड़े अवरोध ना पैदा किया जाए जिससे बच्चा उनको कूद करके पार ना कर सके। अंदर से सुन लेना, जब उन अवरोधों को, छोटे अवरोध, छोटा बच्चा छोटे अवरोध बच्चे के सामने पैदा होंगे तो उन अवरोधों के ऊपर से कूदने की जो खुशी बच्चे को मिलेगी, जो खुशी बच्चे को मिलेगी, उसका अंदर से साहस पैदा होगा। फिर उन अवरोधों को देख करके वो भ्रमित नहीं होगा, भय नहीं खाएगा, उसके अंदर से क्षमता जगेगी। मैं तो कूद जाऊंगा, इन्हें पार कर जाऊंगा, पार कर जाऊंगा। इससे उसकी संकल्प शक्ति जगेगी, इससे उसकी संकल्प शक्ति जगेगी। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बड़े बड़े अवरोध उसकी जिंदगी में आने लग जाएंगे और उनको पार करने की युक्तियां अपने अंदर से विकसित करेगा, अपने अंदर से विकसित करेगा। भय दूर होगा। जब वो सफलता को पाएगा तो भय दूर होगा, दुश्चिंतन हटेगा, अभावग्रस्ता हटेगी। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये भाव जगेगा। एक तरफ पाने का सुख था पर हानि थी, दूसरी तरफ त्याग का कष्ट है, दुख नहीं कहा है, वो जगेगा तो अंदर का विचार जगेगा, संकल्प जगेगा। ऐसा बच्चा वयस्क होने पर दुख लेगा, देगा नहीं। दृढ़ इच्छा के कारण दुख देगा नहीं, दुख लेगा। जो अभावग्रस्तता की बात करता है, बात बात में अभावग्रस्तता की बात करता है, वो संसार के प्रभाव से मुक्त नहीं है, वो संसार के प्रभाव से मुक्त नहीं है। संसार के सुख उसके ऊपर काम करते रहते हैं। उसके अंदर प्रबल आकर्षण संसार के प्रति जगता रहता है, जगता रहता है। दृढ़ इच्छा शक्ति के ना होने के कारण साफ साफ सुन लीजिए, जीव अपनी जो वास्तविक स्थिति है, जीव की जो वास्तविक स्थिति है, उससे गिरने लग जाता है।
और हीन योनियों की तरफ गति हो जाती है। परंतु संकल्प शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे उसका स्तर ऊंचा होने लग जाता है और आकाश को छूने लग जाता है। यश कीर्ति मान उसके ऊपर बरसात करते हैं। समय की दिक्कत रही, उदाहरण भी मैं एक देना चाहता था, कहो तो छोटे में दे देता हूं। युधिष्ठिर के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की बात आई और घोड़े को छोड़ा गया। घोड़ा माने मन। अर्जुन पीछे पीछे चल रहा था घोड़े के, अगर कोई पकड़ेगा तो उससे लड़ाई करूंगा। खैर मैं इस बात को कल ही समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बात लंबी बहुत ज्यादा हो जाएगी। कल समझाऊंगा। ध्यान करें। अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चलें। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। तम सोमा ज्योतिर्गमय। असतोमा सद्गमय। असतोमा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तोमा 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 सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात समझ आई हो तो इसको आधार बनाना। साधना का मतलब है अपने व्यवहार को तपाना। जहां व्यवहार में सुख की कोई बात ना हो, जो चीज गीली होती है वो नरम होती है, सूख जाती है तो कड़क हो जाती है। अनुशासन के प्रति कठोरता। बच्चा देव दीक्षित रात को मेरे पास फोन आया था, बहुत कुछ अपने आप को ठीक बता रहा था। देखिए लगभग 15 दिन से, मैं प्रभाव की बात आपसे कह रहा हूँ, 15 दिन से बच्चा अस्पताल में जूझ रहा था। कितने टेस्ट हुए उसके, सब में किसी में कोई चीज़ नहीं आई। कोई पाप था, 2-3 दिन जो आपने उसके लिए प्रार्थना की है वो पाप कटा। ये सामूहिकता और अपनेपन की भावना ये आपके बड़ा काम आएगी, और उस समय काम आएगी जो अभी चिंतन की बात कर रहा हूँ, जो मैंने हीरे की बात आपसे की, यही घिस सकेगा, तपस्या पर घिसा जाएगा। ये आपके तप का प्रभाव है। ढुलमुल लापरवाह बनकर के ना रहें, कठोर दृढ़ अनुशासन का पालन करें।
आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस पर चलेंगे। बहुत अच्छा लगता कमेंट्स आते, पर नहीं आए। आज की बात समाप्त।